डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों का जो लेक्चर का जो टॉपिक था, जो चल रहा है सीरीज, वो है ट्रीज। तो ट्रीज में हमने काफ़ी चीज़ देखी, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे, और ट्रीज में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा। उसके बाद ट्रीज में हमें बाइनरी ट्री को देखना और समझना है, इसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इससे पूछी जाती हैं। बाइनरी ट्री हो या फिर बाइनरी सर्च ट्री हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री हो। तो हम लोग आज देखते हैं, सबसे पहले बाइनरी ट्री को समझते हैं। जैसे नॉर्मल ट्री अगर होती है, ट्री एक्चुअली क्या होता है, ये हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग अपने जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हायरार्किकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे ग्रैंडफादर हो, उसके बाद उसके जो सन्स होते हैं वो होते हैं, फिर उसके बाद उसके सन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है डेटा को या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके हम समझते हैं, और ये एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है समझने के लिए। तो हम जब देखते हैं कि बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशंस है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सब सारी चीज़ें को समझते हैं इसमें। नॉर्मल ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो नोड से जो ब्रांचेस निकलते हैं, तो लेकिन बाइनरी ट्री में जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज कुछ अलग है नॉर्मल ट्री से। जैसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, बाइनरी ट्री होता क्या है। तो it is a hierarchical data structure in which each node has at most two children, that is left child and right child. बाइनरी ट्री भी एक तरह का ट्री है जो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, और जिसमें हर एक नोड का कम से कम एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम जो है वो 2 चिल्ड्रन ही होगा, एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो 2 से ज्यादा नहीं होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, और इसी तरीके से लेफ्ट राइट करते हम जो है बाइनरी ट्री को क्रिएट करते हैं। ओके, एक यहाँ पे ट्री हमने यहाँ पे दिखाया है डिजाइन करके। आप देखें यहाँ पे एक सबसे जो टॉप में है ये रूट नोड है, ये क्या है, रूट नोड है। ठीक है, उसके लेफ्ट में एक यहाँ पे इसके चाइल्ड नोड है और इसके राइट में है, तो ये लेफ्ट नोड हो गया, ये राइट हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर ये लेफ्ट है तो इसके लेफ्ट में ये वाला हो गया और इसके लेफ्ट राइट में ये हो गया, राइट, फिर इसके लेफ्ट में ये हो गया, इसके राइट में ये हो गया। इस तरीके से एक बाइनरी ट्री होता है। अब जब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री को, तो हम उसमें जानेंगे कि फुल बाइनरी क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री होते हैं। लेकिन पहले हम बाइनरी ट्रीज की कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बाइनरी ट्री होता क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं बाइनरी ट्री के जो प्रत्येक नोड होते हैं, यानी ईच नोड क्या कंटेन करता है। सबसे पहला जो है पॉइंटर जो है लेफ्ट सब ट्री होता है, और दूसरा क्या होता है, राइट सब ट्री होता है। ठीक है, और एक नोड में क्या क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री के लिए पॉइंटर होता है, वो लेफ्ट सब ट्री को कंटेन करेगा। दूसरा क्या है, उसी में नोड में राइट सब ट्री के लिए पॉइंटर होगा, वो राइट सब ट्री को कंटेन करेगा, और बीच में जो होता है वो एक्चुअली डेटा होता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में आप देखें यहाँ पे एक नोड है, इसमें ये वाला जो पॉइंटर है ये लेफ्ट सब ट्री को होल्ड करेगा, और ये वाला जो पॉइंटर है ये राइट सब ट्री को होल्ड करेगा, और बीच में जो है ये डेटा है। ओके, अब यहाँ जब ये रूट नोड का जो ये मामला खत्म होता है तो फिर हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाते हैं। ध्यान रहे जो भी नोड होगा सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा, देन राइट में जाएगा। जब हम लेफ्ट सब ट्री में आते हैं तो यहाँ पे फिर एक नोड हुआ, अगर इसके बाद कोई अगर एलिमेंट है, नोड है, तो लेफ्ट में जाएगा, पहले तो लेफ्ट में गया तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ है, और इसके बाद कोई नोड नहीं है तो क्या होगी, ये यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई इसके बाद लेफ्ट सब ट्री भी नहीं, राइट सब ट्री भी नहीं है। वापस हम बी में आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसके राइट में देखते हैं कोई नोड है, नहीं है, तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम कि इसके राइट में कोई भी नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है। फिर हम देखते हैं टॉप में आते हैं राइट, जो नोड एक्चुअल नोड होता है, रूट नोड है, उसके राइट में हम देखते हैं यहाँ भी एक नोड है जो सी है, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट में कोई भी सब ट्री नहीं है, इसलिए ये कोई पॉइंटर को कंटेन नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक नोड होता है वो लेफ्ट सब ट्री को पॉइंटर को कंटेन करेगा और राइट सब ट्री को करेगा, और एक इसका जो एक्चुअल डेटा वो होता है। ओके, अब जब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, कि बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजीज वही होते हैं जो आपने
जो नॉर्मल ट्री के लिए जो टर्मिनोलॉजी पढ़ा वही है, रूट जैसे, उसके बाद एज हो गए, ठीक है ना, उसके बाद इसकी हाइट है, उसके बाद इसकी डेप्थ, जो मैंने आपको बताया था अपने ट्री के जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज को हम लोगों ने जो देखा, वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी यूज किया जाता है, वही चीजें हैं, ठीक है। अब जब हम बाइनरी ट्री को आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, तो इसमें इसकी हम एडवांटेजेस भी देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को भी देखते हैं, इसकी ऑपरेशंस को भी देखते हैं, और इसमें क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस तक ही देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, एडवांटेजेस क्या है, वो सारी चीज को हम देखेंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब हम ट्रीज बाइनरी ट्री पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीजें आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है इसमें, रिफ्लेक्ट्स स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इन द डेटा, दैट मीन्स जो डेटा जो होता है, डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, वो उसको एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोवाइड एफिशिएंसी फॉर इंसर्टिंग एंड सर्चिंग एलिमेंट्स। चूंकि जब बाइनरी ट्री की हम जब डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां हमको देखने को मिलेगा कि जो इसकी एफिशिएंसी है इंसर्टिंग और सर्चिंग एलिमेंट्स की, ये बहुत बढ़िया होता है। इजीली हम जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीज आर वेरी फ्लेक्सिबल डेटा, दैट मीन्स जो डेटा होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे जहां से इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट हेरारकीज, क्योंकि इसमें हेरारकिकल फॉर्म में, यानी कि ट्री के फॉर्म में सबसे टॉप में होगा, टॉप टू बॉटम जाता है, उस फॉर्म में ये डेटा स्टोर होता है। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो फैमिली ट्री होती है। फैमिली ट्री के बारे जब भी हम जानेंगे, तो अगर हम अपनी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के टॉप से अगर हम बनाना चाहें, तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए रूट नोड हो जाती है, उसके बाद उसके जो जितने भी सन्स या डॉटर्स होते हैं वो उसकी पेरेंट चाइल्ड नोड होती है, लेकिन उसके नीचे वालों के लिए वो पेरेंट नोड हो जाती है। इस तरीके से हम जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो वो एक तरह का ट्री होता है, बाइनरी ट्री तो नहीं है, लेकिन वो इस हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। लेकिन ध्यान रहे, जो बाइनरी ट्री होता है उसमें या तो जीरो, या तो कोई भी नोड नहीं होगा, या दो होगा, कम से कम क्या होगा, दो नोड होगा, तो ये ध्यान रहे। और फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री होती है उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।